संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जमुन और सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह यूएस। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक पूरे वर्ल्ड के अंदर सच और ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर आप सहयोग देना चाहते हैं या आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम का, तो हमारा नंबर है 3474754233। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो हमें जो भी आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं, हम आपका ऐड चलाएंगे और नाम भी देंगे। और ये मिशन का काम है। अगर मिशन में आप हमारा साथ देते हैं तो हमारे लिए बहुत खुशमती होगी। अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हमें आप लोगों का साथ चाहिए, और आपके साथ के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन चला रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल। हम आज बात करेंगे कि जागो मूल निवासियों जागो। इसकी हम किताब के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो एक किताब चल रही है हमारी, हर हफ्ते में 2 प्रोग्राम देते हैं हम। तो आज हमने 31 से 32 पार्ट कर चुके हैं। उसमें हमने पिछले पार्ट में किया था बात जो की थी पूंजीवाद और क्या है और पूंजीवाद। तो आज हम बात करेंगे इस पर। आज 33वां पार्ट हमारा है, विश्व में शासन व शोषण का ढांचा। और 24 जुलाई 1991 भारत पूंजीवाद की गोद में। तो ऐसा कैसे हो चुका है, इसमें सारा कुछ दिया है इन लोगों ने। जो इसमें इन जो किताब लिखी है इनकी में बहुत सारी बहुत ज़्यादा मेहनत की है इन लोगों ने। और हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसी एक किताब लिखी है। पूरी भरपूर जानकारी भरपूर है किताब ये। तो इसमें हम बात कर रहे हैं, रोज़ाना हम बात कर, इसमें 2 प्रोग्राम देते हैं हर हफ्ते में हम। तो याद रखें कि वॉइस ऑफ मानवता सिर्फ पूरी सच से काम करता है, सच्ची आवाज़ है। तो इसमें बात करेंगे हम आज जो है विश्व में शासन व शोषण का ढांचा। तो क्या बता रहे हैं कि कर, ब्याज, लाभ व शोषण से प्राप्त धन के सिंचने की दिशा। इन्होंने जो एक दिखा रखा, मतलब एक जो तस्वीरें दिखा रखी हैं, शासन, शोषण व नियंत्रण की दिशा। तो ये जो है इसमें क्या है कि वैश्विक पूंजीवाद शैतान अमेरिका, ब्रिटेन तथा पश्चिम यूरोप के देशों में स्थित धन महाकुबेर, निजी बैंकर्स, इल्यूमिनाटी, धनवान, उद्योगपति, पूंजीपति, बहुराष्ट्रीय कंपनियां व कॉरपोरेशन की मालिकीकरण। विकसित पूंजीवाद देशों की सरकारें। 20 पूंजीवाद देश अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया व पश्चिम यूरोप के 13 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, स्पेन, स्विट्जरलैंड, इटली, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड व नीदरलैंड की सरकारें, जिनकी नकेल वैश्विक पूंजीवादी शैतानों के हाथों में है। ये बहुत डीपली जानकारी दी इन्होंने। इनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इतने नाम जो कहाँ से इन्होंने निकाले हैं, क्या क्या किया है। तो वैश्विक संगठन, विश्व की शोषण व्यवस्था को चलाने वाले वैश्विक संगठन, राजनैतिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व 20 अन्य संगठन, आर्थिक विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बहुराष्ट्रीय बैंक, बहुराष्ट्रीय कंपनियां व कॉरपोरेशन। तो यार ये बहुत ही इसमें जो इन्होंने बताया है, इसमें जो गैर विकासशील व पिछड़े देशों की सरकारें, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप तथा एशिया पैसिफिक के 173 पिछड़े, विकासशील, गरीब व ऋणग्रस्त देशों की सरकारें, जो वास्तव में
1, 2, 3 की एजेंट व पीछे लगू हैं और अपनी जनता की शोषण है, अपनी जनता की शोषक है। ये सरकारें इन देशों की जनता नहीं वैश्विक शैतान बनाते बिगड़ते हैं, वैश्विक शैतान बनाते बिगाड़ते हैं विकासशील व पिछड़े देशों की जनता। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप तथा एशिया पैसिफिक के 173 देश तथा 22 क्षेत्र जहां विश्व की 86.5% आबादी रहती है, और जो बेचारे 1, 2, 3, 4 के कर ब्याज लाभ व शोषण से चूसी जा रही है। तो इसमें जो दिखाया विश्व में शासन व नियंत्रण ऊपर से नीचे की और शासन शोषण नीचे से ऊपर की ओर होता है। इस शोषण व्यवस्था में फजीहत पायदान नंबर 5 पर स्थित विश्व की 86.5% 600 करोड़ अभागों की है। वह असली मौज तो पायदान क्रम नंबर पर स्थित चंद हजार लोगों की है। बिल्कुल आज भी ऐसे चल रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो शैतान लोग हैं, कोरोना के चक्कर में ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या है, कुदरत क्या खेल खेलेगी तो कुदरत को पता है। लेकिन इतना है कि जो संसार में चल रहा है सारा कुछ, आज की डेट में परेशान है, लोग मर रहे हैं भूखे। ये मुझे नहीं पता इसमें क्या होने वाला है, लेकिन कुदरत का मुझे कितना ज्ञान है कि गुरु नानक साहब कहते हैं कि खल मूर्ख से पंडित करबो, पंडित से मुगदारी। तो वैसे भी कहते हैं कि जल से थल कर, थल से कुआ, कूपते मेर करावे। कि जल से तो थल कर देता है, धरती बना देता है, और थल से कुआ, कूप मतलब जहाँ पर हो कुआं बना देता है, और अमीर से भिखारी बना देता है, भिखारी से अमीर बना देता है। जो प्रकृति के जो नियम होते हैं ऐसे होते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये आने वाले वो वक्त में इनको कटोरा इनके हाथ में आए, और जो आज लोगों का शोषण कर रहे हैं। क्योंकि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। जब खड़े होते हैं, जब आंदोलन खड़े होते हैं, तो बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो अपने आप को ध्वस्त हो जाते हैं, मिट्टी मिल जाते हैं। ऐसा हो सकता है अगर इस जनता जागेगी, और प्रकृति जरूर इसका बदला लेगी, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें जो लिखा है 193 देशों में वह वैश्विक संगठन तथा जहाँ समानता व लोकतंत्र का नाटक व तानाशाही व षड्यंत्र की हकीकत है, शैतानी शक्तियों के छल व शोषण की संसार पर थोपने का साधन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस व चीन के पास वीटो अधिकार हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, वैश्विक निजी बैंकरों द्वारा नियंत्रित वित्त संस्था, जिससे सदस्य 187 देश हैं, जिसके सदस्य तो 187 देश हैं। लेकिन मुख्य निर्माण बहुत गोपनीयता व शैतानियत के लाभार्थ ही होते हैं। घोषित उद्देश्य मानवता का कल्याण, गुप्त उद्देश्य संसार की रण चक्र से दास बनाना। यस, बिल्कुल सही बात लिखी है। दूसरी वैश्विक वित्त संस्था विश्व बैंक से निर्णय प्रक्रिया, निरंतर विदेश छल आदि में समानता, पूंजीवादी देशों की सत्ता, घोषित उद्देश्य व्यापार व मुद्रा संतुलन, गुप्त उद्देश्य डॉलर की प्रभुसत्ता बनाए रखना, और मानव जाति की कागजी मुद्रा, बैंकिंग व ऋण चक्र से दास बनाना। ये बिल्कुल सही है कि जो जैसे आप किसानों का हाल देख रहे हैं कि वो सब परेशान हैं, और शैतान लोग मस्ती मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, कोरोना में भी खुश हैं और वैसे भी खुश हैं, लेकिन परेशान तो गरीब आदमी है। ऐसा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक व अंत मुद्रा, अतः मुद्रा कोष सब देशों व पूरी मानव जाति को ऋण व ब्याज के बदल में फंसाकर दास बनाना चाहते हैं। गेट 1948 से 95 तक का उत्तरवर्ती तथा संगठन 1995 से सब देशों की आपसी व्यापार को पूंजीवादी है।
पूंजीवादी हितों के अनुसार विभिन्न कानून बनाकर, समझौते कराकर, शर्तें थोपकर पश्चिम देशों के हित में गरीब देशों को नियंत्रित करता है। विश्व संगठन, व्यापार संगठन। पूंजीवाद के पंजे व मतलब तस्वीरें बना रखी। पूंजीवाद शैतान के पंजे व मक्कड़ जाल। इसमें बहुत कुछ दिखा रखा है उन्होंने, इसमें तस्वीरें दिखा के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूंजीवाद पश्चिमी पूंजीवाद देशों का सैन्य संगठन जो अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद हितों के अनुसार अनेक बहाने करके सारी दुविधा में सैनिक कार्रवाई करता रहता है ताकि अनेक बहाने करके सारी दुनिया में सैनिक कार्रवाई करता रहता है ताकि शोषण के विरुद्ध शोषित की बगावत का कुचल सके शोषित की बगावत को। नोटो 7 बड़े पूंजीवादी देशों का संगठन अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा व जापान जो विश्व की अर्थव्यवस्था व वैश्विक आर्थिक व राजनीतिक संगठनों को नियंत्रण करते हैं। यह स्वयं पूंजीवादी शैतानों की चुंगल में है। इसी कड़ी में अन्य संगठन हैं G6, G8, G13, G20, G30 और G77। क्या बात है, कितनी अहम जानकारी दे रखी है इन लोगों ने। तो इनको तो मेरे ख्याल से हम बुलाएंगे आने वाले वक्त में अपने टीवी चैनल पर जिन्होंने किताब लिखी है। तो हम अगर हमारा नंबर वहाँ तक पहुँचा दे लोग, हमारा नंबर इस पर चल रहा है स्क्रीन पर जो 347 वाला 347-475-4233। अगर ये किताब के लिखने वाले अगर हैं दुनिया के अंदर अभी हैं तो वो हम तक ज़रूर संपर्क करें। हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं या हमें उनका नंबर कोई प्रोवाइड करे, हम उन तक संपर्क कर लेंगे। हम उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन जानकारी दी है उन लोगों ने। 24 जुलाई 1991 में भारत पूंजी की गोद में मूल्यवासियों में इसमें जो लिखा है इसमें थोड़ा इधर पढ़ लेता हूँ पहले। शैतानों ने समझाया कि देश के विकास के लिए तकनीकी व निवेश जरूरी है। विकास उन्मुख तकनीक तो आई नहीं तो दशक में सबसे अधिक आए कोल्ड ड्रिंक और चिप्स साथ लाए बीमारी व खर्चा, यानी कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स भी बीमारी का घर हैं। तो इसमें लिखा पूंजीवाद की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवाद की रणनीति व कार्य पद्धति किसी भी देश को आर्थिक गुलाम बनाने के लिए ये रहती है। जो ये बता रहे हैं कि मतलब इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए उन्होंने। कागजी मुद्रा, ब्याज आधारित बैंकिंग व अर्थव्यवस्था लागू करो। नेतृत्व को भ्रष्ट, द्रुत, शोषण व अराष्ट्र विरोधी बनाओ। यदि ऐसा संभव हो तो उसे सत्ता से हटाकर नया नेतृत्व उत्पन्न करो। अपने भ्रष्ट नेतृत्व व देशी पूंजीवादियों के स्वार्थ हितबद्ध करो। भ्रष्ट नेतृत्व के सहयोग से अर्थव्यवस्था नष्ट कर ऋण हेतु ऋण विवश करो। ऋण के बदले पूंजीवाद नीतियां लागू करने के लिए विवश करो। देश को वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण के जाल में जकड़ो। जन विरोधी व अपने हितैषी नीतियां व कानून बनाने के विवश करो। समर्पणवादी अंतर्राष्ट्रवादी समझौते के लिए देश को विवश करो। बहुत सारे पॉइंट दिए इन्होंने, ऐसे कैसे कैसे पॉइंट दे रखे हैं जो मतलब समझने वाली बातें हैं सारी के सारी के। जो मतलब इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, कितने कीमती पॉइंट हैं ये। ऐसा चल रहा है सारा कुछ भारत में, जो इन्होंने पॉइंट बताए हैं इसमें सारा कुछ चल रहा है भारत के अंदर, जो ये ध्यान देने की जरूरत है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व बैंकों को लूट के लिए देश में लाओ। विकास के बहाने अनुपादक ऋणों में देश को ऋण जाल में जकड़ो। आय बढ़ाने के बहाने पर बढ़ाओ, खर्च घटाने के बहाने जनहित के कार्य रुकवाओ। औद्योगिक ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही चल रहा है। जैसे बता रहे हैं कि जब इन्होंने महंगाई बढ़ानी होती है तब ये कुछ ना कुछ कर देते हैं। जब इनको कुछ लोगों के ऊपर थोपनी होती है, बात कोई करनी होती तो फिर इनमें किसी की फीस काट लेते हैं, किसी की नौकरी हटा देते हैं, किसी को पैसे नहीं देते हैं। ये हरामखोरी पूरी चल रही है।
तो आय बढ़ाने के बहाने बढ़ाओ, खर्च घटाने के बहाने जनहित के कार्य रुकवाओ, औद्योगिक प्रोत्साहन के बहाने छूट व अनुदान वसूलो तथा ऋण भुगतान न होने के बहाने संगठनों पर कब्जा करो। तो इसमें बात कर रहे हैं, इसमें जो है पॉइंट बहुत सारे बताए हैं। तो इसमें मूल निवासियों में जागृति से भयभीत मनुवादी, यानी कि मूल निवासियों की जागृति से भयभीत है मनुवादी, अपने वर्चस्व की रक्षा के लिए 1980 से ही पूंजीवाद का आगमन हेतु भूमि पृष्ठ तैयार करने लगे। यानी कि 180 मतलब 1980 से ये इसमें चल रहे हैं मनुवादी अपने करने के लिए एक दूरगामी षड्यंत्र को, तथा 1985 से देश का शासक वर्ग जानबूझकर धीरे धीरे देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगा। यहाँ तक कि भुगतान संतुलन की स्थिति 1980 में अंत में इतनी बिगाड़ दी गई कि सरकार को ऋण हेतु 67 टन सोना विदेशियों को सौंपना पड़ा। बैंकों ने सोना लिया, विदेशी कागजी मुद्रा नहीं ली क्यों? सोचें, सही बात है, बैंक क्यों लेंगे इसको? तो ये सोचने वाली बात है। इस स्थिति में उभरने से सहायता के बदले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में पूंजीवादी नीतियों को लागू करने की शर्त रखी, जो सरकार ने स्वीकार कर ली। 24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव सरकार के वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इसे प्रारंभ किया। विपक्ष ने कोई विरोध ना किया, क्योंकि यह सब शासक वर्ग के स्वार्थों को संरक्षित करने के लिए षड्यंत्र के तहत हो रहा था। संविधान विरोधी पूंजीवादी नीतियां एक एक करके थोपी गई, ये क्रम अभी भी जारी है। पूंजीवाद के 3 कदम, मतलब ये बता रहे हैं 3 कदम पूंजीवाद के कैसे कैसे हैं। एक तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण। तो जो निजीकरण आज चल रहा है ना, ये पूंजीवाद का ही है, प्रकोप है। लेकिन याद रखें कि ये संसार का नियम है कि जब जुल्म होते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े तख्त मिट्टी में ध्वस्त हो जाते हैं। भारत बिक रहा था, लूट रहा था, रो रहा था, किंतु 2 सत्यवादी देश को दिग्भ्रमित करते रहे। इंडिया शाइनिंग, भारत चमक रहा, फील गुड फैक्टर, मतलब कि कांग्रेस, और इसमें जो है इसमें दिखा रखा है इनका कांग्रेस का और उसका, यानी कि जिसको कांशीराम जी कहते थे कि एक नागनाथ एक सापनाथ है। मनुवादी शैतानों ने 50 के दशक में आर्थिक स्वतंत्रता व आत्मनिर्भरता का नारा दिया था, क्योंकि हमसे कर वसूली करके सार्वजनिक क्षेत्र का विकास तो जो करना था। 50 के दशक में विदेश तकनीकी व निवेश का नारा देकर उन्होंने अपने स्वार्थ में देश को आर्थिक गुलामी के रास्ते पर झोंका गया। प्रधानमंत्री व दल बदलते रहे, लेकिन अर्थनीति वह चलती रही। यानी कि जो इन शैतानों ने जो किया है, भारत को आज भी गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जो इन्होंने बताया है ये आज पूरे 100% सही हो रहा है इनका। और आने वाले वक्त में हम बात करेंगे जो 34वां पार्ट है, वैश्वीकरण व उदारीकरण। 3-4 पॉइंट बताए हैं इन्होंने। तो इसमें आने वाले जो वक्त में हम बताते रहेंगे कि मतलब इसमें हम किताब को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। इसमें जो बहुत सारी बेहतरीन बातें ऐसी लिखी हैं, बहुत सारे लोग सुन लेते हैं, बहुत सारे लोग देख लेते, पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि सच्चाई घर घर तक पहुंच जाए, सच्चाई आप तक पहुंच जाए। सच्चाई से ही दुनिया बदलती है और सच्चे विचारों से सब कुछ होता है। तो इस का विचार दे रहे हैं। और याद रखिए, वाइशो मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज़, और ये लेकर आएगा नया प्रोग्राम। फिर नए अगले एपिसोड में मिलेंगे आपको। आज के लिए इतना ही। तो जागो मूल निवासियों, जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, बस इससे ज़्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, खोने कुछ नहीं। थैंक यू सबका। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।